नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको वसंत भाग एक क्लास 6 से प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त की व्याख्या करूंगा। चूँकि ये कहानी 6 क्लास के बच्चों के पाठ्यक्रम में है, इसलिए मैं इसकी संपूर्ण व्याख्या करूंगा। लाइन की प्रत्येक लाइन की व्याख्या के साथ उनके शब्दार्थ भी बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए ये कहानी लंबी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसे सुनने का प्रयास करेंगे। नादान दोस्त। केशव एक बालक है। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कॉर्निस का अर्थ है यहाँ पर खिड़की के ऊपर जो छज्जा बनाया जाता है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते, यानी जैसे ही जागते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती, यानी सुबह का स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट भी वो भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े हो गए, किस रंग के होंगे, कितनी संख्या होगी उनकी, आखिरकार वो खाते क्या होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर मीन्स पंख, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। अम्मा को चूंकि घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। ये सबसे एक अहम पड़ाव होता है बच्चों का बचपन का, कि जब उनके मन में जिज्ञासाएं बहुत होती हैं, लेकिन उनके उल्टे सीधे और टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब देने का धैर्य किसी में नहीं होता। खासकर पेरेंट्स को ऐसे अवसर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। परवरिश का ये भी एक हिस्सा है कि उनके छोटे छोटी जो जिज्ञासाएं हैं उनके माध्यम से वो समाज से व्यवहारिक रूप से जोड़ सकें। तो यहाँ अम्मा ने भी नहीं कभी बताया और ना ही बाबूजी ने उनको। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे, यानी तुरंत उनके पंख आएंगे, वो उड़ जाएंगे। केशव चूँकि श्यामा से थोड़ा बड़ा था वह भी बच्चा, तो वह श्यामा से अधिक विद्वान बनने के एक बच्चों में कोशिश होती है, या बच्चे इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो वो गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, यानी पंख निकलेंगे, बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी, कहाँ से दाना पानी इतना लाएगी। केशव इस पेचीदा टेढ़े मेढ़े सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह से 2-3 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते, बेचैन हो गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे अंडों से। बच्चों के चारे का सवाल था, यानी उनके दाना पानी का सवाल था। अब ये चिंता का विषय बन गया केशव और श्यामा के बीच। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। यानी चिड़िया को उन अंडों से निकलने वाले जो बच्चे हैं उनको दाना पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चिड़िया और चिड़ा अकेले 2 ही लोग हैं, उनके पास कोई ऐसी सामग्री पहले से इकट्ठी की हुई नहीं है, इसलिए यहाँ गरीब शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, जिससे कि चिड़िया को कहीं आने जाने ना पड़े, उसे परेशानी ना हो। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी, यानी खुले में रखे हुए हैं अंडे। जिस तरह से छोटे बच्चे अपने घरों के भीतर रहते हैं धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए छत के नीचे, तो उन्होंने उसी आधार पर अनुमान लगाया कि इन अंडों को भी धूप लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिरकार उन दोनों बच्चों ने यह फैसला किया कि क्यों ना हम घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दें, पानी की प्याली रख दें और थोड़े से चावल के दाने रख दें। इस तरह से दोनों बच्चों ने के बीच ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से, बड़ी प्रसन्नता से काम करने लगे। उनकी योजना जो थी उसके अनुरूप उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया।
श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकल आई। माँ की आंख बचाकर, क्योंकि माँ अगर देख लेंगी तो उन्हें डांट पड़ेगी और उनकी योजना का भेद खुल जाएगा और वो पूरा नहीं हो पाएगा। केशव ने भी क्या किया, पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। पुराने समय में पत्थर की जो बर्तन होता था, प्याली छोटी सी होती थी जिसमें दीपक जलाने का भी काम आता था और वैसे भी सरसों आदि का भी तेल रखा जाता था। तो उसने ज़मीन पर फैला दिया और उसे साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? चांदनी का मतलब उनके ऊपर छाया करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि बगैर छड़ियों के कपड़ा तो ठहरेगा नहीं, यानी उन्हें लकड़ी के किसी टुकड़े से का सहारा देना पड़ेगा। केशव बहुत देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि आखिरकार इसको कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। आखिरकार उसने ये मुश्किल हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा ने कहा कि वह तो बीच में फटी हुई है और उसमें से धूप ना जाएगी, यानी धूप जाएगी बच्चों तक, जो अंडे हैं। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख यानी छेद बंद करने का कोई न कोई हिकमत निकालूंगा, यानी उपाय करूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसका जो छेद था थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक छोटी सी टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, यानी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर हैं। उन्होंने समस्या का समाधान ढूंढ लिया। इस एकांकी का एक अंक समाप्त हुआ। दूसरा अंक, गर्मी के दिन थे, बाबूजी उस दिन दफ्तर गए हुए थे। अम्मा ने दोनों बच्चों को कमरे में सुला दिया और खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि उनके मन में तो कोई एक योजना चल रही है। अम्मा को बहलाने के लिए उन दोनों ने सांस रोक ली और आंखें बंद कर ली और ये दिखाने की कोशिश की कि वो सो गए हैं। लेकिन जब अम्मा अच्छी तरह सो गई तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से उन्होंने दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए, क्योंकि अंडों की हिफाजत की तैयारियां करनी थी। तैयारियां करने लगे। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया कॉर्निस तक, तो उसने सोचा कि नहाने की चौकी ला करके स्टूल के नीचे रख दी और स्टूल चौकी के ऊपर। गिरने का इसमें बहुत डर था, क्योंकि संतुलन बनाए रखना जरूरी था। श्यामा से केशव ने कहा कि तुम दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ लो। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण थोड़ा बहुत हिल रहा था। जरा सा भी किनारे पर दबाव पड़ता तो वो हिल जाता। केशव श्यामा को डांटते हुए कहता कि इसको तुम अच्छे से पकड़ो, लेकिन श्यामा का ध्यान तो अंडों की तरफ था, इसलिए उसके हाथ ढीले पड़ जाते और वह स्टूल अक्सर हिल जाता। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, चिड़िया जो अंडों के ऊपर बैठी हुई थी, अंडों के पास बैठी थी, वो उड़ गई। केशव ने देखा कि कॉर्निस पर तो थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, यानी जिस तरह का घोंसला उसने देखा था वैसा घोंसला नहीं था। तो श्यामा ने नीचे से पूछा कि कै बच्चे हैं भैया, यानी कितने बच्चे हैं। केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आओ, यानी फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े जो अंडों के नीचे बिछाने के लिए केशव ने मंगाए थे। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह यानी परत बना ली। एक एक करके उसकी परत बना करके गद्दी बनाई और तिनकों को के नीचे उसने रख दी, यानी अंडों को उठाकर पहले वो कपड़ा रख दिया और फिर उसके ऊपर अंडे रख दिए। यानी अंडों को उसने जाने अनजाने में छू लिया, स्पर्श कर लिया। उसे इस समय नहीं पता था कि उसका उद्देश्य तो अच्छा है, वो अंडों की हिफाजत करना चाहता है, वो आने वाले बच्चों के लिए उसकी ज़रूरतों का सामान रख रहा है, लेकिन वो गलती भी कर रहा है, क्योंकि अंडे अब वो बेकार होने जा रहे हैं, क्योंकि वो उसने छू लिए थे। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से धीरे से उतर आया।
श्यामा ने फिर गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने थोड़ा सा, चूंकि वो बड़ा था तो बड़प्पन दिखाते हुए, तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगे, यानी अम्मा पीटेंगी, तुम तो कह दोगे कि केशव ने चढ़ा दिया था, भैया ने चढ़ा दिया था, इसलिए मैं गिर पड़ी। अब क्या देख कर करेगी अंडों को? जब बड़े हो जाएंगे, बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे और उनको देख लेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कॉर्निस पर आती, लेकिन बगैर बैठे ही उड़ जाती। क्यों उड़ ऐसा हो रहा था? क्योंकि उनके अंडे खराब हो गए थे। केशव ने सोचा, लेकिन केशव ने क्या सोचा कि शायद वो हम लोगों के डर से नहीं बैठती, इसलिए उसने क्या किया कि स्टूल को उठाकर कमरे में रखाया और चौकी जहाँ की थी वहाँ उसने रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। क्योंकि श्यामा की हसरत, जो इच्छा थी, वो अधूरी रह गई। वह भी अंडे देखना चाहती थी, उनका आकार, उनका रंग रूप, उनकी संख्या अपनी आंखों से। लेकिन केशव ने स्वयं तो देख लिए भैया ने, लेकिन उसको नहीं दिखाया। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, यानी सिर में चोट लग जाती, तुम्हारे सिर से खून बहने लगता। श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। क्योंकि एक यही सबसे बड़ा उस समय उसे अस्त्र नजर आया कि वो अम्मा को जब बता देंगी तो उसको डांट पड़ेगी। और केशव ने जो उसे चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए हैं, उसका गुस्सा उस वजह से शांत हो जाएगा। इसी बीच अम्मा ने दरवाज़ा खोला। श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही, उसे डर लगा कि अगर भैया की बात ये बता दी तो वो पिट जाएंगे। अब कारण क्या था कि चूंकि वह भी हिस्सेदार थी इस काम में, तो इसलिए उसे अपने हिस्सेदारी होने की वजह से भय लग रहा था, या सिर्फ अपने भाई के प्रति मोहब्बत यानी प्रेम की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई, और यह दोनों भी कारण हो सकते हैं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू माने तेज गर्म हवा चलती है तो उसे लू कहते हैं। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई, वो सो गए। कहानी का ये दूसरा अंक यहाँ समाप्त हुआ। तीसरा अंक, 4 बजे यकायक अचानक श्यामा की नींद खुली। बहन की किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, यानी देखने लगी। उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी क्योंकि उसने अंडे देखे नहीं थे, लेकिन उसने देखा कि टोकरी का तो वहाँ पता नहीं, टोकरी वहाँ नहीं थी कॉर्निस पर। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव, यानी तुरंत तेजी से दौड़ते हुए कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे लगता है उड़ गए। यानी वह भी नहीं, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव ने घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। चूना जो हम दीवारों में पुताई के लिए प्रयोग करते हैं, सफ़ेद रंग का पदार्थ। तो अंडों के बीज, अंडों के टूटने से यही इसी तरह का पदार्थ निकला। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वह भयभीत हो गया, डर गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की ओर देखने लगा। यानी उसे ये बात तो समझ में आ गई कि अंडे खराब हो चुके हैं और टूट गए, लेकिन कैसे ये वो नहीं समझ पाया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा अभी भी और अधिक अज्ञान थी, वो अबोधपन था। उसे लगा कि इसी बीच में बच्चे जन्म लिए और वो उड़ करके चले गए। लेकिन केशव ने करुण स्वर में, यानी उसको ये एहसास हो गया कि उससे नुकसान हो गया, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में। उसे झुंझलाहट थी अंदर से। देखती नहीं, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोंटी हाथ में लिए हुए पूछा, पतली छड़ी, सोंटी मीन्स पतली छड़ी, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। क्योंकि माँ जानकार थी, माँ को पता था कि संभवतः इन्होंने, बच्चों ने अंडों को स्पर्श किया होगा, छुआ होगा, इसलिए चिड़ियों ने इन्हें गिरा दिया। अब तो श्यामा को भी भैया पर जरा भी तरस ना आया, दया नहीं आई,
क्योंकि जो पहले का गुस्सा भरा हुआ था कि उन्होंने अंडे दिखाए नहीं, वह बात भी थी, और दूसरा अब अंडे नष्ट हो गए हैं, इसलिए भी अब गुस्सा आ रहा था कि शायद भैया ने अच्छे ढंग से रखे नहीं होंगे, इसलिए ये गिर गए हैं। तो उसने अम्मा को बता दिया सारी कहानी कि माँ जी, केशव भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, वह भयभीत हो गया, दुबक गया। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? क्योंकि माँ को भी लगा कि ये तो अंडे इतनी ऊंचाई पर रखे हुए हैं, किस तरह बच्चे पहुँचे और कब, क्योंकि माँ सो गई थी बीच में। श्यामा ने कहा कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव ने भी उसको साझीदार कर लिया कि अगर उसे दंड मिलेगा तो साथ ही साथ श्यामा को भी मिलेगा, इसलिए कहा कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था। हाँ, माँ ने फिर कहा कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़ियाँ फिर उन्हें नहीं सेती, यानी उन्हें नहीं पालती हैं। चिड़ियाँ अंडों को दे करके और उनके ऊपर बैठती हैं, उनको अपने शरीर की गर्माहट देती हैं, उसके बाद ही उनमें उन अंडों से बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन बच्चे को ये बात पता नहीं थी, और बड़ों ने, जिनकी जिम्मेदारी थी इस तरह की जिज्ञासाओं को बात बात में बताया जाना चाहिए, वो उन्होंने अपनी काम की व्यस्तता की वजह से बताया नहीं। लेकिन अम्मा ने ये ज़रूर कहा कि तुम्हें इतना पता होना चाहिए। तो अक्सर यहाँ कई बार हमारी संवादहीनता, एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी से, पेरेंट्स की बच्चों से जो संवादहीनता होती है, वहाँ ऐसी जो व्यवहारिक ज्ञान की चीज़ें हैं वो उनकी कमी रह जाती है। तो यहाँ माँ जी ने डांट तो दिया। श्यामा ने डरते डरते पूछा कि तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? यानी श्यामा को ये लग रहा था कि अंडे निकल करके चले गए या भैया ने गलत तरीके से रख दिए इसलिए गिर गए। तो श्यामा ने अपनी जिज्ञासा को शांत किया, अम्मा जी से पूछा। अम्मा ने कहा कि हाँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। यानी अभी माँ, अम्मा जी को क्रोध आ रहा था, माँ जी को गुस्सा था कि ये 3 अंडों को खराब करने का पाप इसके सर। लेकिन केशव तो अबोध था, उसे नहीं पता था इसके बारे में। केशव ने रोनी सूरत बना ली, क्योंकि उसे भी इस बात का दुख था। उसने कहा, उसका उद्देश्य अच्छा था, कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। अब अभी तो माँ गुस्सा कर रही थी, अब अचानक हंसी का कारण क्या है? क्योंकि माँ ने उन दोनों बच्चों की और विशेषकर केशव की जो अज्ञानता थी, जो बालपन की अबोधता थी, उसको समझ करके माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य तो था अंडों की हिफाजत करना, सुरक्षा करना, अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना। लेकिन उसने एक अच्छे उद्देश्य से गलत काम कर डाला, उन अंडों का सत्यानाश कर डाला, यानी उन्हें नष्ट कर दिया। और इस बात को वो याद कर करके कभी कभी रो पड़ता था। लेकिन इसके बाद दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। वो चिड़ियाँ हमेशा के लिए वहाँ से उड़ गई और उनके अंडे नष्ट हो गए। प्रश्न अभ्यास में आप देखेंगे तो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, और वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। उनके मन में ये सवाल थे कि अंडे कितने होंगे, उनका आकार कैसा होगा, उनका रंग कैसा होगा, उनसे बच्चे किस प्रकार निकलेंगे, इस तरह की उनके मन में सवाल थे। लेकिन उनके सवालों को का उत्तर देने के लिए ना तो माँ को अपने काम से फुर्सत थी और बाबूजी को अपने दफ्तर के काम और पढ़ाई लिखाई के काम से फुर्सत नहीं थी, इसलिए उनके सवालों के जवाब कोई नहीं दे सका। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? बाल सुलभ एक जो उनका ज्ञान था, उनका जो उन्होंने सोचा कि अंडों से बच्चे निकलेंगे तो उन्हें पानी चाहिए, उन्हें खाने के लिए दाना चाहिए। गरीब ये जो बच्चे चिड़िया है, ये कहाँ से इतना दाना पानी लाएगी? और जब ऊपर चढ़कर देखा तो उन्होंने लगा कि ये तो धूप पड़ रही है इन्हें, ये तो गर्मी में परेशान होंगे, इसलिए उन्होंने उस पर नीचे चिथड़े बिछा दिए खुरदरी फर्श पर, और ऊपर से डलिया की छाया कर दी, और प्याली में पानी भर दिया और चावल के दाने रख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो केशव और श्यामा ने
जो बचपन के एक अज्ञानता है, जो उन्हें जानकारी थी, उसके हिसाब से उन्होंने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उन्होंने योजना बनाई थी। लेकिन अज्ञानतावश ये उनकी उनसे नादानी हो गई और उनसे अंडे खराब हो गए, क्योंकि उन्होंने अंडों को स्पर्श कर लिया। तो ऐसे अंडों को चिड़िया सेती नहीं है, यानी पालन पोषण नहीं करती है, और उनसे बच्चे जन्म नहीं लेते हैं। तो उनसे अनजाने में हुई नादानी कही जाएगी। इस प्रकार से जो प्रश्न अभ्यास में कहानी से प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिए। आप पाठ को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप अवश्य ही आगे के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ तक आप सुनेंगे तो आपको ये कहानी अवश्य समझ में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको कहानी समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद।